बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। शंका समाधान में आज का हमारा विषय है वेदों के नाम पर। परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के प्रवचन के आधार पर वेदों के नाम पर। ऋचु अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद् विदुस्त इमे समासते। ऋग्वेद। सभी ऋचाएँ परम अविनाशी अक्षर में स्थित हैं, जिसमें संपूर्ण देवता भी स्थित हैं। जो उस अविनाशी को नहीं जानता, उसके लिए ऋचा क्या करेगी। जो उसे जानता है उसी अविनाशी में प्रवेश पा जाता है। वेदों के नाम पर श्री परमहंस आश्रम जगतानंद द्वारा प्रकाशित कतिपय पुस्तिकाओं पर आक्षेप करते हुए वाराणसी के श्री मस्तराम बाबा ने नास्तिकों से सावधान नामक पुस्तिका प्रेषित की थी, जिसके समाधान का प्रयास आस्तिकता के नाम पर पुस्तिका द्वारा किया गया था। किंतु नहले पर दहला भाग 1 नामक उनकी एक पुस्तिका पुनः देखने को मिली है। सत्परामर्श हेतु उनकी इस पुस्तिका पर भी सम्यक विचार अपेक्षित है। उनकी पुस्तिका का उपशीर्षक है गड़बड़ संप्रदाय का छीछालेदर। ऐसा बीभत्स नामकरण करने में उन्हें काफ़ी विद्वता खर्च करनी पड़ी होगी। प्रथम पृष्ठ पर ही एक श्लोक है जिसमें उन्होंने अपने वेदांत को सिंहवत कहा है तथा अन्यान्य शास्त्रों को जम्बूकवत होने का प्रमाण दिया है। आश्चर्य है कि जाति पात, छुआछूत, कर्मकांड और पंचदेव की पैरवी करने वाले महानुभाव को अद्वैत वेदांत से क्या लेना देना। वेदांत स्वयं में एक संप्रदाय बनकर रह गया है। इसके 10 उपसंप्रदाय हैं। वादरायण के ब्रह्मसूत्र का मध्वाचार्य जी ने जो अर्थ लगाया, उसे द्वैत निम्बार्क ने जो अर्थ समझा, वह द्वैताद्वैत वल्लभाचार्य जी ने उन्हीं सूत्रों का अर्थ लगाया। शुद्धाद्वैत और रामानुजाचार्य जी ने उन्हीं सूत्रों में पढ़ा। विशिष्टाद्वैत पंडित श्रीकंठ से उन्हीं सूत्रों में से निकाला। शैव विशिष्टाद्वैत पंडित श्रीपति का अर्थ वीर शैव विशिष्टाद्वैत। विज्ञान भिक्षु ने देखा अविभागाद्वैत। शंकराचार्य जी ने व्याख्या किया निर्विशेषाद्वैत। उन्हीं सूत्रों में भास्कराचार्य जी ने पढ़ा भेदाभेद, तो बलदेव जी का अर्थ अचिंत्य भेदाभेद कहा जाता है। आचार्य जी अपनी पहचान बताएं कि इनमें से वे कौन हैं। वेदांतवादी होने से ये 10 सिंहवत हैं या अकेले वे। इनमें से कोई एक सत्य है या सभी। सुधीजन विचार करें तो पाएंगे कि वेद में द्वैत अद्वैत का झगड़ा ही नहीं है। वेद में है तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, अर्थात वह परमात्मा सबके भीतर भी है और बाहर भी है, तो उसके अतिरिक्त अन्य वस्तु और अन्य वस्तु उसके अस्तित्व के अतिरिक्त कहाँ रह सकती है। उसी तरह अनिर्वचनीय माया और माया विशिष्ट चेतन के बिना उस व्यापक का अस्तित्व ही कहाँ रह सकता है, और बिना व्याप्य के किसका व्यापक हो सकता है। अतः ऐसा कोई अद्वैतवादी नहीं है जो अनिर्वचनीय जैसी कोई वस्तु और माया मोहित जीव जैसा एक पदार्थ अनादि न मानता हो, और ऐसा कोई द्वैतवादी नहीं है जो तीनों पदार्थों को व्याप्य व्यापक भाव से एक न मानता हो। इस प्रकार अनिर्वचनीय माया और माया विशिष्ट चेतन को अनादि मान लेने पर तथा दोनों में परमात्मा को ओतप्रोत मान लेने पर, व्यापक मान लेने पर द्वैत अद्वैत में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। वैदिकों में द्वैत अद्वैत संप्रदायों की सृष्टि ही अवैदिक है। अतः विद्वान लेखक का यह तर्क कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति
बाधानुबाधित वृत्ति से शंकराचार्य जैसे किसी विरले प्रपंचदर्शी तक ही सीमित है। सामान्य जनों के लिए तो द्वैत ही है। अद्वैत की यह व्याख्या ग्राह्य प्रतीत नहीं होती। आदि शंकराचार्य जी के नाम पर प्रचलित भाष्यों को आधार मानकर कतिपय विद्वानों ने उनकी आलोचना की है, जबकि ये विचार उनके हैं या उनकी गद्दी पर बैठने वाले परवर्ती आचार्यों की देन है, यह गवेषणा का विषय है। हमारा तो यह भी विचार है कि 10 नामी सन्यासियों का संगठन आदि शंकराचार्य जी ने नहीं किया था, क्योंकि मान्यता है कि आदि शंकराचार्य जी के शिष्य पद्मपाद से तीर्थ और आश्रम शाखा चली। इसी प्रकार हस्तामलक जी के शिष्य वन और अरण्य कहलाए, त्रोटकाचार्य जी के शिष्य गिरि पर्वत और सागर कहलाए तथा सुरेश्वराचार्य जी के शिष्य सरस्वती भारती तथा पुरी हुए। सशस्त्र मुसलमान फकीरों के कारण इन 10 नामियों की समाप्त प्राय संख्या को पूरा करने के लिए स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी ने क्षत्रियों तथा वैश्यों से सतनामी सन्यासियों को दीक्षित किया, जिनके उपद्रवों के वर्णन से इतिहास भरा पड़ा है। जिस एक अद्वैत में इतना द्वैत है, वहाँ एकता मूलक सरल विचारधारा को भी सांप्रदायिक कहा जाए तो आश्चर्य क्या है। शंकराचार्य जी के भाष्य सहित एकादश उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र आधुनिक वेदांत दर्शन के आधार हैं। इन तीनों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है और नाम बौद्धों के त्रिपिटक की नकल है। यह नाम बौद्धों के त्रिपिटक की नकल है। वेदांत या ब्रह्मसूत्र अथवा उत्तर मीमांसा वेदव्यास का रचा बताया जाता है, जिन्होंने गीता को भी लिपिबद्ध किया है। इस दर्शन में उपनिषदों को श्रुति और गीता को स्मृति बनाने में बड़ा जोर लगाया गया है। गीता के अध्याय 13वें के 4थे श्लोक में है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाजन ब्रह्मसूत्र के पदों में भी लिखा है। ब्रह्मसूत्रों की पुष्टि गीता से की जाती है और यहाँ गीता की पुष्टि में ब्रह्मसूत्र का नाम लिया गया है। अतः विचारणीय है कि गीता के पूर्व ब्रह्मसूत्र थे या ब्रह्मसूत्र के पूर्व गीता, ये दोनों ही अनादि हैं। शांकर भाष्यकार के अनुसार जिन वाक्यों से ब्रह्म पाया जाता है वे सब ब्रह्मसूत्र हैं। यद्यपि यह कथन ही असंगत है, फिर भी यदि ऐसा हो भी तो केवल उत्तर मीमांसा के सूत्रों को ही ब्रह्मसूत्र मानने का व्यामोह क्यों। वेदांत दर्शन में विश्वविख्यात सांख्य योग आदि शास्त्रों को स्मृति कहा गया है, शास्त्र नहीं, और उनका खंडन किया गया है। योग दर्शन पर महर्षि व्यास का भाष्य प्रसिद्ध है। यदि योग दर्शन खंडन योग्य ही रहा होता तो व्यास जी उसका भाष्य ही क्यों करते। क्या इससे यह नहीं लगता कि योग का खंडन करने वाला वेदांत दर्शन उन महर्षि व्यास की रचना नहीं है। इसी प्रकार आदि शंकराचार्य जी के नाम से प्रचलित शारीरिक भाष्य में है, या तो श्रुति कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदर्शयन्ति प्रदर्शिता न तया श्रुति विरुद्धमपि कपिलं मतं श्रद्धातुं शक्यं कपिलमिति श्रुति सामान्य मात्रत्वात् अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां प्रतप्तुर्वासुदेव नाम्नः स्मरणात्। अर्थात श्रुति में जिस अत्यंत ज्ञानी कपिल का वर्णन है उससे श्रुति विरुद्ध कपिल मत पर श्रद्धा नहीं की जा सकती, क्योंकि उपनिषद में वर्णित कपिल और सांख्य स्मृति प्रणेता कपिल दोनों में केवल शब्द सादृश्य है। यज्ञीय अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त सगर पुत्रों को शाप से जलाने वाले एक दूसरे कपिल भी स्मृतियों में प्रसिद्ध हैं, किंतु उनका असली नाम वासुदेव था। उक्त उदाहरण के भाष्यकार का आशय है कि कपिल कई थे। जिन कपिल की सांख्य स्मृति शास्त्र है वे सांख्य शास्त्र अर्थात स्मृति शास्त्र है, वे मानने लायक नहीं हैं। मानने लायक वे वैदिक कपिल हैं जिनका कोई साहित्य नहीं मिलता। गीता के भाष्य में भाष्यकार महोदय सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ, पता नहीं किस कपिल को भगवान की विभूति मानते हैं। मस्तराम जी के अनुसार वेदांत के अतिरिक्त अन्य शास्त्र अर्थात सांख्य योग वैशेषिक इत्यादि जम्बूकवत हैं, कपिल जम्बूकवत हैं और व्यास जी सिंहवत। धन्य है आपकी अतुलनीय बुद्धि जिसने इन महानुभावों को भी तौल दिया। ब्रह्मसूत्र व्यास जी का लिखा होता तो बौद्धों के सिद्धांत का खंडन उसमें न होता, किंतु वेदांत दर्शन में बौद्ध संप्रदायों का खंडन है। महाभारत कालीन वेदव्यास के 1500 वर्ष बाद भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और उनके भी 400 वर्ष पश्चात बौद्धों में संप्रदाय विभाजन हुआ।
जिसका काल निर्धारण बौद्ध संगतियों तथा देश विदेश के बौद्ध विवरणों से प्रमाणित है। ऐसी दशा में ये सूत्र महर्षि व्यासकृत नहीं माने जा सकते। हाँ, कृत्रिम व्यासों की रचना हो तो कोई आपत्ति नहीं है। अब इस हास्यास्पद तर्क में भी कोई दम नहीं रह गया है कि बौद्ध धर्म बहुत पुराना है, इतना पुराना कि लंका के राजा रावण को त्रेता युग में बुद्ध ने उपदेश दिया था। आज का बच्चा बच्चा भी जानता है कि लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा की देन है। मस्तराम की पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर ही मनुस्मृति का सूत्र वाक्य नास्तिको वेद निंदकः लिखा है, किंतु नास्तिकता की यह परिभाषा सर्वमान्य नहीं है। विश्व की अनेक पुस्तकें अपने को ईश्वर प्रणीत घोषित करती हैं, वेद या किसी अन्य पुस्तक के समर्थन की अपेक्षा नहीं करती। फिर तो सभी एक दूसरे को नास्तिक, काफिर या कुछ भी कहते रहेंगे। पाणिनि ने नास्तिक शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति बताई है, अस्ति नास्ति दिष्टम मतिः, अर्थात परलोक नहीं है ऐसी जिसकी मति है वह नास्तिक है। नास्तिक शब्द गाली गलौज के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अपने को वैदिक कहने वाले संप्रदाय एक दूसरे को नास्तिक तथा अवैदिक कहते रहे हैं। शांकर भाष्यकारों ने वैष्णव मत को अवैदिक कहा तो बहुतों ने उनके मायावाद को ही अवैदिक कहा है। प्रच्छन्न बौद्ध की उपाधि जैसा अलंकरण भी तो उन्हें भी प्राप्त है। आश्रम की पुस्तिका आस्तिकता के नाम पर में आस्तिकता नास्तिकता की विशद चर्चा है, किंतु उसे अनदेखा कर मस्तराम ने मनुस्मृति के उक्त सूत्रवाक्य से जताना चाहा कि आश्रमीय प्रकाशन में वेद का अनादर है, जबकि उसी प्रकाशन को पढ़कर सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हम वेद विरोधी कभी नहीं थे, न हैं। वेद के नाम पर शोषण, अंधश्रद्धा या गलत व्याख्याओं के विरोधी अवश्य हैं। इस संबंध में छांदोग्य उपनिषद में कथानक है। एक बार देवराज इंद्र और असुरों के राजा विरोचन आत्मा को जानने की इच्छा से प्रजापति के पास पहुँचे। गुरुजी ने जो कहा इंद्र ने उस पर मनन चिंतन किया। समाधान न होने पर प्रश्न परिप्रश्न एवं तपस्या द्वारा वह सत्य तक पहुँच गया, जबकि विरोचन की समझ में पहली ही बार जो कुछ उल्टा सीधा आया उसी को सिद्धांत मानकर असुरों में प्रचार करने लगा। यहीं से आसुर उपनिषदों का आरंभ हुआ। इस कथानक से 2-3 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली तो यह कि भगवत पथ में अंधविश्वास का कोई मूल्य नहीं है। दूसरी, साधन भजन क्रिया में उतरे बिना केवल पढ़ सुनकर सत्य तक पहुंचा नहीं जा सकता। और तीसरी यह कि सभी उपनिषद कल्याणकारी नहीं हैं। उपनिषदों के रूप में आसुरी विद्या भी है, प्रक्षिप्त अंश भी हैं। वेदांतियों के जगन मिथ्या का आदर्श गीता के आसुरी स्वभाव वालों से मिल जाता है। किम असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम। इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि रटने वाले तथा गीता के ईश्वरो अहम अहम भोगी का साम्य देखकर बहुत से लोग वेदांत को आसुर उपनिषद का परिमार्जित संस्करण कहते हैं। व्यास जी ने भी वेद के नाम पर प्रचलित कुरीतियों से सावधान किया है। सुरा मत्स्यानुमधुमास माशवम कृशरोदनम धूर्ते प्रवर्तितम ये तद वेदेषु कल्पितम। महाभारत के शांति पर्व का श्लोक है ये। अर्थात यज्ञों में मांस मदिरा आदि का प्रचलन धूर्तों की देन है। वेदों में इनकी कल्पना तक नहीं है। मस्तराम का प्रश्न है कि 4 वेद के अलावा भी कोई वेद होता है क्या? कितना ही अच्छा होता कि यदि वे भी वेद को 4 ही मान सकते। वे तो गोपथ ब्राह्मण को भी वेद मानते हैं, शतपथ और ऐतरेय को भी वेद मानते हैं, 11 उपनिषदों को भी वेद मानते हैं। शेष उपनिषदों को भी कहने का नैतिक साहस उनमें नहीं है। आस्तिकता के नाम पर नामक पुस्तिका में वेद के आशय और उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। उन सब की पुनरावृत्ति न कर कहना चाहेंगे कि वेद पुस्तक नहीं है। प्राचीन काल में वेद शब्द बड़े महत्व का था, इसलिए अनेकों पुस्तकें वेद के ही नाम से कही गईं। इसलिए मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों वेद नाम से कहे जाते हैं। मंत्र में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं तथा ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय या आश्वलायन, कौशितकी या सांख्यायन,
शतपथ, पंचविंश, षड्विंश, गोपथ इत्यादि दसियों हैं। महर्षि जैमिनी, सायण इत्यादि ने स्थान स्थान पर लिखा है कि ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों की अर्थात उक्त चारों वेदों की व्याख्या है। मूल तो संहिता या मंत्र हैं, जिन्हें व्यास जी ने 4 वेद के रूप में संकलित किया। फिर भी 2 एक संप्रदाय वाले इन 20 पुस्तकों को वेद कहते हैं। गोपद ब्राह्मण में इन 4 के अतिरिक्त 5 अन्य वेदों का वर्णन है। सर्प वेदम, पिशाच वेदम, असुर वेदम, इतिहास वेदम, पुराण वेदमिति। और इतिहास भी वेद, पुराण भी वेद हैं। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के प्रथम खंड में इतिहास पुराण को 5वां वेद और वेदों का भी वेद व्याकरण को बताया गया है। इनके अतिरिक्त नाट्यवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। इन समस्त प्रकरणों में वेद का अर्थ मौलिक शिक्षा है। वेद का सही आशय भगवान श्री कृष्ण की गीता के 15वें अध्याय में है कि जो संसार वृक्ष को उसके मूल परमात्मा सहित जानता है, दूसरे शब्दों में प्रकृति को परमात्मा सहित जान लेता है, वह वेदविद है। वेद नाम से प्रचलित पोथी को रटने वाले को श्री कृष्ण ने वेदविद नहीं कहा। यही विचार आस्तिकता के नाम पर पुस्तिका में पृष्ठ 11 से 14 तक है। माननीय उसे अन्यथा ना ले। वेद शब्द ज्ञानवाचक है और श्री कृष्ण के शब्दों में तत्स्वयं योग संसिद्धि काले आत्मनिविन्दति, वह ज्ञान योग की पूर्णावस्था में अपनी अंतर आत्मा में ही विदित होता है। योग की क्रिया संपादित किए बिना बाहर ज्ञान अथवा वेद जैसी कोई वस्तु नहीं है। भगवान जो कुछ बताते हैं साधक के लिए वह करोड़ों शास्त्रों से बढ़कर है। ईश्वर प्रदत्त उस ज्ञान के आलोक में वह पोथियों में लिखे हुए की जांच करता है और देखता है कि जो अनुभूति उसे हो रही है उससे पूर्व के ऋषियों को भी हुई थी। इस पुष्टि के लिए ही प्रवचनों पुस्तकों का उपयोग है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तत्वदर्शी जन तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञान के लिए तत्वदर्शी के पास जाने का विधान है। पोथी या वाद विवाद कोई विधान नहीं है, बल्कि पोथी के पास जाना ही भ्रांति है। भगवान बुद्ध पोथी को प्रमाण न मानते हुए भी अपने को इसी अर्थ में वेदगु अर्थात वेदज्ञ कहते थे। ज्ञान शब्द की चर्चा हुई है तो बाबा जी के इस आक्षेप पर भी विचार कर लेते हैं कि वेद माने ज्ञान, वेदांत माने ज्ञान का अंत। तो क्या ज्ञान का भी अंत होता है? सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ज्ञान या आत्मा का अंत मानते हो और ज्ञानी भी बनते हो। अंत देह का होता है, ज्ञान तो अनंत है इत्यादि नास्तिकों से सावधान। यहाँ मस्तराम जी ने तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में वर्णित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का उदाहरण दिया है। यदि वह इस पर अपने संप्रदाय की व्याख्या शांकर भाष्य भी पढ़े होते तो आक्षेप की भूल कदापि न करते। शांकर भाष्यकार ने लिखा है सत्यादि शब्दा न परस्परम संबध्यते परार्थत्वात् विशेष्यार्था ही ते अथ एकैको विशेषेण शब्द परस्परम निरपेक्षो ब्रह्म शब्देन सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्मेति। अर्थात सत्यादि शब्द परार्थ होने के कारण परस्पर संबंधित नहीं हैं, ये तो विशेष्य के लिए ही हैं। अतः उनमें से प्रत्येक विशेषण शब्द एक दूसरे की अपेक्षा न रखकर ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म अनंत है, इस प्रकार ब्रह्म शब्द से संबंधित है। इसी तरह सत शब्द का प्रयोग गीता में भी है, ज्ञान अनंत ही होता है। ऐसा निर्णय देते समय विद्वत प्रवर अन्वय व्यतिरेक भूल गए क्या रामचरितमानस में उन्हें यह नहीं दिखाई पड़ा कि उपजई बिन सई ज्ञान जिम पाई कुसंग सुसंग। ज्ञान पैदा होता है और नष्ट भी होता है। वास्तव में प्रत्येक गुण की 2 सीमाएं होती हैं, एक आरंभिक अवस्था और दूसरी पराकाष्ठा। गीता में स्थान स्थान पर है कि ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान मैं तेरे लिए कहूँगा। ज्ञानी जन अर्थात तत्वदर्शी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ साधक के लिए ज्ञान की प्रवेशिका है, बीजारोपण है, और जहाँ ज्ञानाग्नि में सभी कर्म जल जाते हैं वहाँ ज्ञान का अंत है। जिसे जानना था जान लिया, आगे कोई श्रेष्ठ सत्ता नहीं है तो किसे ढूंढें?
किसके लिए कर्म करें, जिसे जानना था वह भी अब भिन्न नहीं रहा। यहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा है और उसके भी आगे की अवस्था में ब्रह्म अनिर्वचनीय है, वो कहने में नहीं आता। गीता के सत असत संबंधी वर्णनों में मस्तराम को जो विरोधाभास दिखाई पड़ा वह द्वंद्वात्मक जगत के कारण है, और जहाँ वह ब्रह्म न सत है न असत, वह अनिर्वचनीय स्थिति है, अनुभव गम्य है। किसी भी पोथी में उसके वर्णन का कोई तरीका ही नहीं है। पोथी तो केवल वहाँ तक का आंगुल्य निर्देश कर नेति नेति कहकर उसकी अगाधता को ही व्यक्त कर पाती है। जब तक वह प्रभु साधक के हृदय से रथी होकर मार्गदर्शन नहीं करने लगते, तब तक निवृत्ति दिलाने वाला भजन आरंभ ही नहीं होता। उस विद्या को भगवान ही पढ़ाते हैं। मस्तराम ने इसका यह अर्थ लगा लिया कि महाराज जी भगवान की अनुमति से ही बोलते हैं। ऐसा दावा तो महाराज जी ने कहीं किया नहीं। उनके कहने का सीधा सा अर्थ है कि भगवान साधक से बोलते हैं, बहुतों से बोलते रहे हैं, किसी से भी बोल सकते हैं। उन्हें बोलने से पहले किसी से आदेश लेने की बाध्यता है क्या? ऐसा भी तो नहीं है कि वह किसी युग में बोलते रहे हों और अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया हो। साधक और उन परम प्रभु का वार्तालाप ही तो साधना का आकर्षण है, साधक की पूंजी है। यही साधक का वेद है। नश्वर संसार में उसके लिए उतना ही ध्रुव सत्य है, किंतु यह नितांत व्यक्तिगत और गोपनीय हुआ करता है। अनुरागी विरही साधकों का उत्साह वर्धन करने के लिए पूज्य गुरुदेव महाराज इस पक्ष की ओर संकेत कर दिया करते थे। दूसरों में इस अवस्था के अन्वेषण के स्थान पर अपने में प्रभु कृपा प्राकट्य की प्रार्थना अधिक उपादेय होगी। आश्रम की पुस्तिकाओं में वेद के लिए है कि परमात्मा की शोध का पहला विवरण वैदिक ऋषियों द्वारा मिला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक परमात्मा का ही तो अस्तित्व है, अतः परमात्मा के शोध ग्रंथ वेद को कौन इनकार कर सकता है। वेद का महत्व इसलिए है कि वह शाश्वत सत्य परमात्मा को दृढ़ाता है। इस कथन में आपत्ति लायक कुछ भी नहीं था, किंतु मान्यवर ने बाल की खाल सी निकालते हुए ऊपर की पंक्तियों को अनदेखा कर अंतिम पंक्ति का अभिधात्मक अर्थ करते हुए पूछा है कि क्या परमात्मा कमज़ोर हो गया जो वेद उसे दृढ़ बनाते हैं? क्या वेद सीमेंट है और परमात्मा खंभा कि सीमेंट दृढ़ाएगा? मस्तराम स्वयं न्यायतः समीक्षा करें कि उपर्युक्त पंक्तियों का क्या यही आशय है। अंतिम वाक्य को यदि स्वतंत्र रूप से लें तब भी शाश्वत शब्द को आपने छोड़ क्यों दिया? क्या शाश्वत को सीमेंट लगता है? अभिधा के अतिरिक्त लक्षणा और व्यंजना भी होती है। कहावत है कि अकल पर पत्थर पड़ गया, तो क्या कोई सचमुच का पत्थर ढूंढने लगता है? उद्धृत पंक्ति का आशय केवल इतना ही था, शाश्वत सत्य केवल परमात्मा है और वेद उस एक के प्रति हमारी श्रद्धा का स्थिरीकरण करते हैं, हमारी आपकी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। अतः मस्तराम का यह आक्षेप भी अकारण है। मस्तराम ही विद्वान है, इनमें दो राय नहीं, क्योंकि मस्तराम ही विद्वान है, इनमें दो राय नहीं, क्योंकि वे समझते हैं कि गीता का अर्थ या तो वे जानते हैं या उनके यहाँ का प्रथमा का विद्यार्थी। शांकर भाष्य में है, तद इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयार्थम, अर्थात यह गीता शास्त्र संपूर्ण वेदार्थ अर्थात उपनिषदों का सार संग्रह रूप और इसका अर्थ समझने में अत्यंत कठिन है। शांकर भाष्यकार के लिए गीता कठिन थी, किंतु उनके स्वयंभू पीठाधीश्वरों के लिए हस्तामलकवत है। यह प्रसन्नता की बात है। मस्तराम ने एक अच्छा सा तर्क दिया है कि शंकर जी के डमरू ने व्याकरण नहीं पढ़ा था, किंतु शंकर जी तो ज्ञान निधान हैं। महत्व तो हारमोनियम का नहीं है, उसे बजाने वाले का होता है। ऐसा कहकर मस्तराम ने महाराज की बात को ही पुष्ट किया है। हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि महिमा वेद की नहीं अपितु बोलने वाले परमात्मा की है।
जो परमात्मा पहले बोला था, क्या आज नहीं बोल सकता? कोई एक महापुरुष या अकेली पोथी ही ज्ञान का केंद्र होती, ईश्वर के यहाँ से उतरती, तो विभिन्न महापुरुषों को समय पर आने और अलग से ग्रंथ लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। एक उसी से विश्वंभर का काम चल जाता। किंतु पोथी कोई माध्यम नहीं है। माध्यम जीवंत होना चाहिए, चेतन होना चाहिए, साधक का समकालीन होना चाहिए। इसीलिए विश्व के सभी धर्म गुरु की अनिवार्यता स्वीकार करते हैं। पोथी के बिना काम चल सकता है। जड़ भरत, गौतम बुद्ध, मीरा, संत कबीर, रामकृष्ण परमहंस जी इत्यादि अनेकों का पोथी के बिना भी काम चल गया। संस्कृत ज्ञान के बिना भी चल गया, व्याकरण ज्ञान के बिना भी चल गया, किंतु गुरु के बिना नहीं चलेगा। इसी अर्थ में संत कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। यही योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात तीनों वेदों की अनेकानेक धार्मिक क्रियाओं में अनुरक्त पुरुष आवागमन में पड़े रहते हैं। तो मस्तराम इस अर्थ पर रुष्ट हो गए। लिखा है कि महाराज जी ने काम कामा शब्द छोड़ दिया। यहाँ वेद की निंदा नहीं, सकामी पुरुषों की निंदा है इत्यादि। महाराज जी बाबा वाक्यम प्रमाणम मान लेते, वेद शब्द से उन्हें कोई एलर्जी नहीं है। महाराज जी ने तो वेद के प्रति गीतोक्त धारणा का स्पष्टीकरण किया था। वेद शब्द तक सीमित है, जबकि परमात्मा अनिर्वचनीय है, शब्दों में आ ही नहीं सकता। इस प्रसंग में मस्तराम ने श्रुति प्रतिपन्ना वाला गीता का श्लोक ओम हरे जानबूझकर छोड़ दिया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वेद वाक्यों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण की तरह के विचार वेद के संबंध में छांदोग्य उपनिषदकार के भी हैं। देवा वै मृत्योर्विभ्यतस्त्रयी विद्यां प्राविशन्ते छन्दोभिरच्छादयन्यन्ते भिरच्छादयं स्तच्छन्दसां छन्दस्त्वं तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्ये देवं परिपश्य दृचिसां नियजुषि। सॉरी करते हैं, मैं उसको पद्य में पढ़ रही हूँ, फिर से पढ़ देती हूँ। देवा वै मृत्युर्बिभ्यस्त्रयीं विद्यां प्राविशन्ते छन्दोभिरच्छादयन् देभिरच्छादय स्तच्छन्दसां छन्दस्त्वं तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्ये देवं परिपश्य दृचिसां यजुषि तेनु विदित्वोर्ध्वा ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्। अर्थात मृत्यु से डरे देवताओं ने ऋक, यजु और सामरूप तीनों वेदों में प्रवेश किया। उन्होंने गायत्री इत्यादि छंदों को अपना कवच बनाया, किंतु जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला धीवर जल के भीतर भी मछली को देख लेता है, उसी प्रकार देवताओं को मृत्यु ने उन ऋक, साम और यजुर्वेद के मंत्रों की ओट में भी देख लिया। वहाँ भी उसने इनका पिंड नहीं छोड़ा। देवता भी इसे जान गए, इसलिए ऋक, साम और यजुर्वेद के मंत्रों से ऊपर उठकर स्वर में अर्थात ओमकार में प्रवेश कर गए। उस ओम का आश्रय लेकर देवता लोग अमर और निर्भय हो गए। स्पष्ट है कि वेदों के आश्रित रहने वालों को मृत्यु कभी नहीं छोड़ता, आवागमन लगा रहता है, और यही गीता में दिखलाया गया। तो मस्तराम ने आसमान सिर पर उठा लिया। जो बात छांदोग्यकार ने कही, वही श्री गुरु नानक जी भी कहते हैं। एक ओमकार सदगुरु प्रसादी। एक ओमकार ही सत्य है, लेकिन वह भी सदगुरु का कृपा प्रसाद ही है, सदगुरु की देन ही है। वेद की घोषणा है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः यस्तन्न वेद किम रचा करिष्यति या इत्तद विदुस्त इमे समास्ते। ऋग्वेद। अर्थात सभी ऋचाएँ परम अविनाशी अक्षर में स्थित हैं, जिसमें संपूर्ण देवता भी स्थित हैं। जो उस अविनाशी को नहीं जानता, उसके लिए ऋचा क्या करेगी? जो इसे जानता है, उसे अविनाशी में प्रवेश मिल जाता है।
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः के संदर्भ में मस्तराम ने पूछा कि यदि प्रवचन से आत्मा प्राप्त नहीं होता तो शिष्यों को प्रवचन उपदेश क्यों करते हैं? क्या अपनी दुकान चलाने के लिए प्रवचन उपदेश करते हैं? मस्तराम धन्य है जो प्रवचन का ऐसा उपयोग भी जानते हैं। महाराज जी तो अथर्ववेद की बात कहते हैं, यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षम स ब्रह्मा वेदिता स्यात्। अर्थात जहाँ ब्रह्मविद ब्रह्म की उपासना करते हैं वहाँ जाकर जो मुमुक्षु उनको जानता है वह ब्रह्मा हो जाता है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। इस मंत्र में ब्रह्मविदों का सत्संग आवश्यक बताया गया है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, इस उपनिषद वाक्य का भी यही आशय है। तैत्तरीय उपनिषद में है, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वाश्यति ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अर्थात यदि तुमको कर्म के बारे में अथवा सदाचार के बारे में कोई शंका हो तो वहाँ जो उत्तम विचार वाले परामर्श देने में कुशल तथा योग में दक्ष ब्रह्मनिष्ठ हों वे जिस प्रकार वहाँ बर्ताव करते हों वैसे ही तुमको भी बर्ताव करना चाहिए। आगे लिखते हैं, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेदों का रहस्य है, यही अनुशासन है। इसी प्रकार तुमको अनुष्ठान करना चाहिए। तैत्तरीय के इस वर्णन से आचार्य श्री को स्पष्ट हो गया होगा कि उपदेश की परंपरा रही है, उसका उपयोग शंका समाधान में है, किंतु इससे आत्मा विदित नहीं हो जाता। किंबहुना कठ एवं मुंडक उपनिषद के नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो और उपदेश में कोई विरोधाभास नहीं है। नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया, गीता का श्लोक है। भगवान ने कहा कि मैं वेद तप दान या यज्ञ से नहीं देखा जा सकता। तो मस्तराम ने अर्थ बताया है कि भगवान का आशय है कि भक्ति के साथ वेदाध्ययन, भक्ति के साथ यज्ञ, भक्ति के साथ तप और भक्ति के साथ दान आदि के द्वारा मैं देखा जा सकता हूँ। प्रश्न उठता है कि भक्ति मिला देने से क्या सभी क्रियाएं प्रशंसनीय बन जाती हैं? इस महत्वपूर्ण प्रश्न को गीता शास्त्र में 3 बार उठाया गया है। अध्याय 2 में है कि इस योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं को गढ़ लेते हैं। ऐसे लोग स्वयं तो गुमराह ही हैं ही दूसरों को भी गुमराह करते हैं। 16वें अध्याय में है कि आसुरी स्वभाव वाले यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे नाविधि पूर्वकम, गीता के 16वें अध्याय का 17वां श्लोक है। शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा, अर्थात यज्ञ है नहीं किंतु यज्ञ का नाम दे रखा है, ऐसे यज्ञों द्वारा दंभ पूर्वक यजन करते हैं। यज्ञ के नाम पर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। योगेश्वर कहते हैं वे मनुष्यों में अधम हैं, पापी योनि हैं। अध्याय 17 के आरंभ में अर्जुन पूछता है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर किंतु श्रद्धा भक्ति सहित यजन करते हैं उन्हें कौन सी गति मिलती है? भगवान बताते हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक पुरुष देवताओं को, राजसी पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामसी लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं। यहाँ तक कि घोर तप तपते हैं, किंतु वे सब मुझ परमात्मा से दूरी ही पैदा करते हैं, ना कि भजते हैं। इन सब को तू असुर जान। स्पष्ट है कि शास्त्र अविहित भक्ति का भी कोई मूल्य नहीं है। भगवान ने गीता में शास्त्र भी बताया और विधि भी, इसलिए इन दोनों के नाम पर भी भागने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कदाचित शास्त्र माने हो वेदांत शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र या शास्त्र के नाम पर भगवान का आशय रहा हो, गरुड़ पुराण या पाराशर स्मृति, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने स्वयं बताया है कि शास्त्र कौन है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ
एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः यात्कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र अर्थात गीता शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। कौन? यही गीता। योगेश्वर की इतनी ही वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। वेद शास्त्र पुराणों के संकलनकर्ता की यही सम्मति है कि किम अन्य शास्त्र विस्तरैः। अतः शास्त्र के नाम पर केवल गीता लें। यह विश्व भर के मनुष्य मात्र का अतर्क शास्त्र है। अब विधि भी योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में सुन लें। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिस परमात्मा से सब भूतों की अर्थात हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई सब की उत्पत्ति हुई, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस एक परमात्मा को अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म के द्वारा अर्चन कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः मात्र एक परमात्मा का पूजन ही विधि है। एक देशीय, एक वर्गीय देवी देवताओं का पूजन कोई विधि नहीं है। आचार्य वर ने लिखा है कि तत्वदर्शी के लिए वैदिक कर्मकांड का उपयोग भले न हो, किंतु क्या भारत के सभी लोग पूरे ज्ञानी हैं? उनके लिए विधि निषेध या आचार संहिता कुछ मानेंगे या नहीं? ग्रंथ सर्वजन हिताय लिखा जाता है, फिर कर्म की निंदा क्यों? पृष्ठ 2 पर लिखते हैं कि वैदिक कर्मकांड से जीवन में उपासना आती है। उपासना से अमृत अर्थात ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष होता है। केवल उपासना नहीं, केवल कर्म नहीं, बल्कि दोनों साथ साथ करना चाहिए। निष्काम भाव से किया जाने वाला साधारण कर्म भी दिव्य बन जाता है। निष्काम कर्म अंतःकरण की शुद्धि का साधन है इत्यादि। आचार्य श्री के इन वाक्यों के अवलोकन से कर्म के प्रति उनकी अत्यंत धूमिल धारणा परिलक्षित होती है। वे उपासना को कर्म नहीं मानते, बल्कि उपासना और कर्म को अलग अलग बताते हैं। वे विधि निषेध या आचार संहिता को कर्म मानते हैं, कर्मकांड को कर्म मानते हैं और जीने खाने की हर क्रिया में सकाम और निष्काम की भूमिका भी कर चुके हैं। उसे अंतःकरण की शुद्धि का साधन मान बैठे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म ना बताया होता तो हम आप कुछ भी करते, कुछ भी कर गुजरने को गीता कर्म नहीं कहती। ना तो अमृत माने ज्ञान होता है और ना कर्मकांड कोई उपासना है, क्योंकि वेद का वह विभाग जो यज्ञीय कृत्यों तथा उनके फल से संबंध रखता हो कर्मकांड कहलाता है। वैदिक यज्ञों को आपने पृष्ठ 13 पर नकार दिया, फिर कौन सा कर्मकांड आप कराना चाहते हैं? आइए गीता के आलोक में कर्म को समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम तथ्य तो यही है कि गीता में निष्काम कर्म शब्द नहीं है। मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि कोई कर्म निष्काम नहीं होता। योगी भी ईश्वर की कामना लेकर भजन में प्रवृत्त होता है। इस शब्द का सही प्रयोग केवल भजन क्षेत्र में है कि भजन करना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि इसका परिणाम निश्चित शुभ मिलेगा, इसलिए इसका फल प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। मन भगवान को दे दिया तो फल की कामना करेगा कौन? कर्म की विशेषता बताते हुए गीता में कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन। इस कर्म में निश्चयात्मिका क्रिया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे कर्म के नाम पर अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दूसरी बात, नियतम कुरु कर्म त्वम। अर्जुन, तू नियत किए हुए कर्म को कर, अर्थात क्रियाएं बहुत सी हैं, वे कर्म नहीं हैं। गीता में नियत कर्म करने की बात कही गई है। तीसरा है शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्धेद कर्मणा। कर्म कोई ऐसी विधि है जो जन्म जन्म से चले आ रहे आत्मा की शरीर यात्रा का अंत कर देता हो। कई विद्वान शरीर यात्रा का अर्थ जीवन निर्वाह करते हैं, किंतु श्री कृष्ण ने गीता में ही ऐसे विचार का खंडन किया है कि जो शरीर के लिए पचते हैं, परिश्रम करते हैं, पापी हैं। शरीर यात्रा का अर्थ है शरीर धारण करना, जन्म लेना। आप विचार करें कि कौन सा कर्म करने से अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। चौथा बताया है वह नियत कर्म है। कौन सा? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना।
गीता के तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, इसके अतिरिक्त हम आप कुछ भी करें इसी लोक का बंधन है, ना कि कर्म। बहुत से व्याख्याकार यज्ञ के नाम पर यज्ञो वै विष्णु, विष्णु के निमित्त किया जाने वाला कर्म कहते हैं, तो कई एक यज्ञो वै ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म ही यज्ञ है। कई आत्मा वै यज्ञ, आत्मा ही यज्ञ है। तो कई कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है, ऐसा अर्थ करते हैं, किंतु अपने मन से क्रियाएं गढ़ने लगते हैं। जबकि यज्ञ के नाम पर भी कहीं भागने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अध्याय 4 में श्री कृष्ण ने एक ही यज्ञ के 13-14 सोपानों का वर्णन किया, जो प्राण अपान श्वास प्रश्वास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चिंतन और इंद्रिय संयम द्वारा इन यज्ञों में बाहर का कोई सामान नहीं लगता। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी हैं, किंतु उनका फल अति अल्प है, चाहे आप करोड़ों का ही यज्ञ क्यों न करें। पांचवा है, कर्म के संबंध में भ्रांतियाँ श्री कृष्ण के समय में भी थीं। गीता के अध्याय 4 में 16वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वानों में भी भ्रम है, इसलिए मैं तुझे कर्म को विशेष रूप से बताऊंगा, जिसे जानकर तू अशुभ संसार बंधन से छूट जाएगा। यहाँ कर्म की विशेषता बताते हैं कि उसे करने से संसार का बंधन छूट जाता है। अभी बता चुके हैं कि यज्ञ के अतिरिक्त कुछ भी करें बंधन तैयार होगा, लेकिन कर्म वही है जो संसार बंधन से छुड़ा दे। आप स्वयं निर्णय लें कि कौन सा कर्म करने से भवबंधन कटेगा। निष्काम भाव से नौकरी करने से। पूज्य श्री ने नहले पर दहला की पृष्ठ 2 पर लिखा है कि रात में 2-2 बजे तक जागना, उठते ही चाय बिस्कुट खाना, अखबार पढ़ना, स्वरूप को भूला रहना, यह सब मृत्यु है। इस मृत्यु से बचने के लिए वैदिक कर्म करें। उनका आशय है कि समय से सोएं, नहा धोकर मंत्र पढ़कर खाएं, किंतु बिस्कुट खाने ना खाने से गीता के कर्म का कोई संबंध नहीं है। मंत्र पढ़कर नहाना गीता का कर्म नहीं है। विचार करें कि गीता किसे कर्म कहती है। छठवां बताया है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। नियत कर्म को ही तदर्थ कर्म या यज्ञार्थ कर्म कहा गया है। इसी को कार्यम कर्म, पुण्य कर्म और शास्त्र विधानोक्त कर्म भी कहा गया है। अलग से कोई पुण्य कर्म गीता में नहीं है। पुण्य के नाम पर संसार में जितने भी कार्य किए जाते हैं सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। गीता में पुण्य कर्म एक ही है, आराधना। इस तदर्थ कर्म को संग दोष से अलग रहकर करना होता है। भर्तहरि का अनुभव है, दौर मंत्र्या नृपतिर्विनश्यति यति संगत, यही मानस में भी है। संगते यति कुमंत्र ते राजा। ऋग्वेद में है, उपहुवरे गिरीर्णा संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। पहाड़ की कंदराओं तथा नदियों के संगम में ध्यान आदि से विप्रत्व का जन्म होता है। गीता में स्थान स्थान पर एकांत सेवन पर बल दिया गया है। एकांत में कौन सा कर्म करेंगे। यस्य सर्वे समारंभाः, 7वां बताया है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। जिस भी व्यक्ति का संपूर्णता के साथ किया गया कर्म इतना सूक्ष्म हो गया कि वह कामना और संकल्प से शून्य हो गया, उस समय ज्ञानाग्नि में कर्म सदा के लिए जल जाते हैं। आगे कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। स्पष्ट है कि गीता का नियत कर्म व्यक्ति के संकल्पों का निरोध कर देता है। सांसारिक किसी भी कर्म से, किसी भी विधि निषेध से, किसी भी आचार संहिता से, किंबहुना किसी भी कर्म कांड से संकल्प शून्यता आती हो तो कीजिए। मिटे की काम अगिनि तुलसी कह विषय भोग बहु घीते। 8वां बताया है, 8वें अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान कर्म की पूर्णता कब है।
भगवान ने बताया, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। प्राणियों के वे भाव जिनसे कुछ न कुछ रचना होती हो, उन पर विसर्ग लग जाना, उनका रुक जाना कर्म की पूर्णता है। संकल्पों का रुक जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। 9वां बताया है गीता के 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। उसमें कहते हैं, काम क्रोध लोभ नरक के 3 द्वार हैं। इन्हें त्याग देने पर ही वह कर्म आरंभ होता है जिससे परम गति की प्राप्ति होती है। आचार्य श्री विचार करें कि किस कर्म से परम गति प्राप्त होती है और किस कर्म से पितृलोक प्राप्त होता है। गीता किसे कर्म कहती है। 10वां बताया है गीता के 17वें अध्याय में 27वें श्लोक में, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। उस परमात्मा के लिए नियत किया हुआ कर्म ही सत्य है। मानस में भी यही है, सत हरि भजन जगत सब सपना। योगेश्वर श्री कृष्ण के इतना बल देने पर भी आचार्य श्री उस नियत कर्म को ना मानकर उल्टी सीधी कल्पना करते हैं कि जो कुछ भी संसार में किया जाता है कर्म है, कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, केवल फल की कामना ना करो, हो गया निष्काम कर्मयोग। कितनी भ्रांत धारणाएं हैं। कहते हैं कुछ भी करो, नारायण को अर्पण कर दो, हो गया समर्पण योग, किंतु यह समर्पण नहीं है। योग दर्शनकार कहते हैं कि समाधीश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर को समर्पण करने से समाधि सिद्ध होती है। समर्पण का परिणाम है समाधि। समर्पण से संकल्प शून्यता आती है। मन ही तो कामना करता है, उसी मन का समर्पण कर दिया तो कौन करेगा कामना। मन में सतत प्रभु का चिंतन करने से निष्कामता स्वतः आ जाती है, स्वतः हो जाती है। कामनाओं को रोकने से या केवल कह देने से कि नारायण को अर्पण किया, कामना कभी नहीं रुकेगी। वह जब भी रुकेगी इष्ट के चिंतन से ही रुकेगी। नौकरी वाले कहते हैं कि हम तो कर्तव्य समझकर साहब के आदेश का पालन करते हैं, हमारी अपनी कोई कामना नहीं है। निष्काम कर्मयोग तो हमने अपने जीवन में ढाल लिया है। कर्म जानते ही नहीं तो निष्काम कर्मयोग कैसा। यह यदि श्री कृष्ण ने स्पष्ट ना कहा हो तो आप कुछ भी करें, यदि बताया है तो जितना कहा है उतना ही मान लें, किंतु व्यक्ति मान नहीं पाता। विरासत में अनेक रीति रिवाज पूजा पद्धतियाँ मस्तिष्क को जकड़े हुए हैं। बाह्य वस्तुओं को बेचकर कदाचित हम आप भाग भी सकते हैं, किंतु पूर्वाग्रहग्रस्त विचार कुसंस्कार मस्तिष्क में साथ साथ चलते हैं। सिर काटकर कोई अलग तो नहीं रख सकता। यही व्यवस्था आचार्य श्री के भी साथ है। नियत कर्म को छोड़कर उन्होंने इतनी क्रियाओं को गिना दिया है कि गीतोक्त कर्म पहचान ही खो बैठा है। मान्यवर ने लिखा है कि धर्म शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक निवृत्ति परक और दूसरा प्रवृत्ति परक। विधि परक पुण्य को, व्रत को, दान को सामाजिक अभ्युन्नति हेतु हम धारण करें। पृष्ठ 20 विधि निषेधात्मक धर्म जीवन को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करता है, अनगढ़ क्रियाकलाप का शोधन करता है। जब धर्म ही 2 प्रकार का हो गया तो अधर्म किसे कहेंगे। अधर्म कितने प्रकार का होगा। 20वें पृष्ठ पर मस्तराम जी लिखते हैं कि जो गलती करने से रोके उसका नाम धर्म है। सरकार के सभी कानून गलती करने से रोकते हैं, तो क्या वे धर्म हो गए। धर्म विधि निषेधात्मक नहीं बल्कि कर्म विधि निषेधात्मक कहा गया है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। विधि निषेध तो सड़क के नियमों में भी है कि बाएं से चलो दाहिने से मत चलो, तो क्या यह धर्म हो गया। अत्यंत उपयोगी होते हुए भी यह विधि निषेध ना तो धर्म है ना गीता का नियत कर्म। प्राचीन ग्रंथों में शौच, दंत धावन, स्नान, भोजन, निद्रा, जागरण, विवाह, नियोग इत्यादि के विविध निषेधों की लंबी चर्चाएं हैं। ये उस समय के राष्ट्रीय कानून हैं, जीवन को नियंत्रित व्यवस्थित करते हैं, अनगढ़ क्रियाकलापों का शोधन भी करते हैं। फिर भी ये नियम धर्म नहीं हैं, ये केवल स्वास्थ्य, स्वच्छता, अधिकार तथा सदाचार के नियम हैं। इनमें से भी अधिकांश के लिए उन्नत आविष्कार जनजीवन में प्रचलित है।
साबुन तेल छोड़कर आज कितने लोग स्नान हेतु मिट्टी या अंगराग लगाने के लिए तैयार हैं। उपयोगी अनुपयोगी प्राचीन सभी नियमों को अकारण धर्म कहकर मनवाने का आज के शिक्षित समाज में कोई औचित्य नहीं रह गया है। आज के लिए इतना ही। वेदों के नाम पर आज का हमारा विषय है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ये कल भी चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।